हेलो। जय हिंद दोस्तों। मैं हूं करण सिंह। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल पर। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाता हूं और अभी मेरा पहला चैप्टर है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का मीनिंग आपको बता दिया था कि एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट एम्प्लॉय कॉस्ट, मतलब जो एम्प्लॉय के इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं। एग्जाम्पल में आपको बताए थे, जैसे ESI हो गया, PF हो गया, and various other indirect expenses which we pay to employee for producing a product. So इसमें हमें एक प्रोडक्ट पे कितना इनडायरेक्ट कॉस्ट जाता है वो हमें फाइंड आउट करना है। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक सम दिया था, उसका अभी मैं सॉल्यूशन करूँगा, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि ये चैप्टर में हमें सम सॉल्व कैसे करने हैं। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन है। आज हम वापस से उसे एक बार रीड कर लेंगे। द मॉडर्न कंपनी इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स। द मॉडर्न कंपनी इज डिवाइडेड इनटू फोर डिपार्टमेंट, A, B and C आर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड D इज द सर्विस डिपार्टमेंट। इसमें चार डिपार्टमेंट है, तीन हमारे प्रोडक्शन के हैं एंड लास्ट D हमारा है सर्विस डिपार्टमेंट। द एक्चुअल कॉस्ट फॉर द पीरियड इज एज फॉलोस। ये हमारे कुछ एक्सपेंसेस हैं, पढ़ लेंगे। रेंट, रिपेयर्स टू प्लांट, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, लाइटिंग, सुपरविजन, एम्प्लॉयज, लाइबिलिटी फॉर इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस इन रेस्पेक्ट टू स्टॉक, पावर। अब नीचे लिखा है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ द फोर डिपार्टमेंट्स। यहाँ हमें दिया है जिसके थ्रू हमें ये एक्सपेंसेस को हमें बांटना है। एरिया स्क्वायर मीटर, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, टोटल वेजेस, वैल्यू ऑफ प्लांट, वैल्यू ऑफ स्टॉक। और ये हमारे चारों डिपार्टमेंट्स के एक एक रेशियो दिए गए। हमें इसके थ्रू, ये जो रेशियो दिया है इसके थ्रू हमें हमारा एक्सपेंस को स्प्लिट करना है फोर डिपार्टमेंट है। स्प्लिट बोलो, एलोकेट बोलो, डिस्ट्रीब्यूट बोलो, वन एंड द सेम। अपोर्शन टू द कॉस्ट टू द वेरियस डिपार्टमेंट ऑन द मोस्ट इक्विटेबल बेसिस। अब सिंपल वे में बताओ कि अकाउंट सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहला स्टेप मैंने कर लिया है। जब भी आप एग्जाम देंगे, सिंपल सी बात है, याद रखना कि सबसे पहली बात कि आप क्वेश्चन पूरा पढ़ लो। सेकेंड चीज, हाथ में पेंसिल ले लो, घाई मत करना आंसर लिखने का। क्या करना, पेंसिल ले लेना। अब आपको जो जो लग रहा है, जो जो पता चल रहा है वो आप पेंसिल से लिखते जाओ। से एक चीज तो एक रिकैप में पीछे का ले लेते हो। जैसे कि यहाँ पे दिया था कि रेंट है। अभी रेंट को एक्सपेंस है, हम रेंट को कैसे बांटेंगे। इधर मैंने बताया था कि रेंट एंड अदर बिल्डिंग एक्सपेंस को हम बांटेंगे फ्लोर एरिया में। अब यहाँ पे हमें एरिया दिया है, एरिया इन स्क्वायर मीटर। सो यहाँ हम लिख देंगे एरिया। लिखा है रिपेयर्स टू प्लांट, तो रिपेयर्स टू प्लांट हमारा कहाँ है, या हियर सीरियल नंबर 4, पॉइंट नंबर 2, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट। यहाँ लिखा है कैपिटल ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट, मतलब एसेट के वैल्यू के ऊपर रहेगा। तो यहाँ हम देख सकते हैं वैल्यू ऑफ प्लांट दिया है, तो हम वैल्यू ऑफ प्लांट के हिसाब से लेंगे, लिख देंगे वैल्यू ऑफ प्लांट। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, ये भी सेम रहेगा हमारा, दिया है। नेक्स्ट क्या दिया है, लाइटिंग दिया है। अब मैंने आपको लाइटिंग का बताया था कि ये भी हमारा फ्लोर एरिया के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होगा। हम लिख देंगे इधर भी एरिया। नेक्स्ट है हमारा सुपरविजन। सुपरविजन हमारा कैसे होगा, अब सुपरविजन हमें देना पड़ता है किसको, एम्प्लॉयज़ को। तो हम ये हमारा रहेगा, इधर लिखा है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। अब नेक्स्ट क्या दिया है हमें, ये हमारा नेक्स्ट है एम्प्लॉयज लाइबिलिटी फॉर इंश्योरेंस। अब ये क्या है, ये हमें कुछ अलग इंसेंटिव है जो हम दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को। तो ये मैंने बताया था कि ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पे नहीं जाएगा, क्योंकि हम कुछ बेनिफिट्स दे रहे तो हम डिसाइड करते हैं उनके रेम्यूनरेशन पे, उनके पगार पे, उनके सैलरी पे, उनके लेबर चार्जेस दैट वेजेस पे। तो यहाँ दिया है टोटल वेजेस, तो हम टोटल वेजेस के हिसाब से कर लेंगे, लिख देंगे टोटल वेजेस। अब नेक्स्ट बोले हमें फायर इंश्योरेंस का। अब ये किसका फायर इंश्योरेंस है, फायर इंश्योरेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टॉक। अब स्टॉक का निकाला है फायर इंश्योरेंस, तो यहाँ हम देखेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक, स्टॉक का वैल्यू कितना है उसके थ्रू हम उसे बांटेंगे। यहाँ लिख देंगे छोटा सा वैल्यू ऑफ स्टॉक।
अब नेक्स्ट है हमारा पावर। पावर कैसे करेंगे, पावर किस में रहता है, प्लांट एंड मशीनरी में पावर रहता है। तो हम पावर का देख लेंगे कहाँ पे दिया है। तो प्लांट का हमें एक चीज दिख रहा है, दैट इज वैल्यू ऑफ प्लांट, तो इससे भी हम सेम लिख लेंगे वैल्यू ऑफ प्लांट। अब हमें इतना मालूम पड़ के कौन सा एक्सपेंस को हमें किसके थ्रू स्प्लिट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो हम करेंगे। अब इतना याद रखिएगा, जब आप सम सॉल्व करें तो आपके पास कैलकुलेटर होना कंपलसरी है, बिकॉज हमें एलोकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। आपको मैंने मेरा आंसर का फॉर्मेट बता दिया था। ये हमारा एक्सपेंस है, लिस्ट ऑफ एक्सपेंस पर्टिकुलर्स, देन हमारा बेसिस ऑफ एलोकेशन। अब इसका मीनिंग क्या रहेगा, बेसिस ऑफ एलोकेशन मतलब किसको किसके थ्रू बांट रहे हैं। जैसे कि हमने रेंट को ले लिया एरिया के थ्रू, तो यहाँ हम एरिया लिखेंगे, उसका रेशियो लिखेंगे। देन हमें उससे चारों डिपार्टमेंट, जैसे 3 हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड 1 है हमारा सर्विस डिपार्टमेंट, उसके थ्रू हम उससे बांटेंगे। देन वेरियस एक्सपेंसेस है, हमें उससे बांटना कैसे है। सी हमारा जो पहला है रेंट दिया है, रेंट का वैल्यू कितना दिया है आप देख सकते हैं 1000। हम कैलसी पे ले लेंगे 1000, ओके वो बाद में लेंगे। पहले हमें रेंट किसके हिसाब से बांटना है, एरिया के हिसाब से। सॉल्व करने से पहले जो हम सम सॉल्व करेंगे, वो करने से पहले हमें एक और चीज करना है, दैट इज ये जो हमें दिया गया है एरिया, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, टोटल वेजेस, वैल्यू ऑफ प्लांट, वैल्यू ऑफ स्टॉक, इसका हमें रेशियो बना के रखना है रेडी पहले से। कैसे बनाना है, डिपार्टमेंट ए 1500, बी 1100, सी 900, डी 500। अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2 0 दिख रहे हैं, तो 2 0 आप कट कर दीजिए। अब क्या क्या है 15, 11, 9 एंड 5, तो हमारा रेशियो क्या बन जाएगा 15:11:9:5। तो रेशियो हम कैसे, जब हम बोलेंगे तो उसे कैसे बोलेंगे, जैसे डिपार्टमेंट ए रहेगा तो हम उसे कैसे बोलेंगे, पहले इसका प्लस कर लो, देख लो 15 + 11 + 9 + 5 दैट इज 40। तो हम जब बोलेंगे डिपार्टमेंट ए का तो कैसे बोलेंगे हम 15/40, बी का बोलेंगे 11/40, सी का बोलेंगे 9/40 एंड डी का बोलेंगे 5/40। रेशियो कैसे निकालते समझ गए। वंस अगेन 2 0 इसमें कॉमन थे, हमने 2 0 इसके कट कर दिए, तो हमारे पास बचा 15, 11, 9 एंड 5। अब इसको हम और छोटा नहीं कर सकते, बिकॉज सब नंबर एक नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे। सो इससे हमने वही रेशियो रख लिया, दैट इज 15:11:9:5। तो टोटल कैसे करेंगे 15/40, 11/40, 9/40 एंड 5/40। यू कैन टेक टोटल ऑफ दिस 4 नंबर, इट विल कम इज 40। नेक्स्ट हम देखेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अब यहाँ पे हम चारों देख सकते हैं 20, 15, 10, 5। ये मल्टीप्लाई होगा 5 के टेबल में, 5 4 = 20, 5 3 = 15, 5 2 = 10, 5 1 = 5। तो इसका रेशियो क्या बनता है 4:3:2:1। तो जैसे 15/40 है, तो इसका कैसे आएगा, तीनों का टोटल करेंगे 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। इसका आ जाएगा 4/10, 3/10, 2/10, 1/10। सेम हम बाकी का भी कर लेंगे, जैसे 6000, 4000, 3000, 2000। 330 कॉमन है, कट कर देंगे 330। स्प्लिट कैसे करना है इसको, नंबर को क्या करना है, यू नो, जितना छोटा हो सके उतना छोटा करना, लेकिन आपको इक्वल रखना है। इक्वल इन द सेंस ये नहीं कि कोई इधर 15:11:9:5, तो हमें इससे और छोटा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज पॉइंट में आंसर आएगा। पॉइंट में आंसर आना मतलब आपका सॉल्यूशन टोटली 100% रॉन्ग होने वाला है। सो ट्राई करो जितना छोटा हो सके उतना करो, लेकिन नेगेटिव में या पॉइंट में लाने की कोशिश ना करिए। इसका रेशियो क्या बन जाएगा 6:4:3:2। तो इसका क्या आएगा 6 + 4 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15। सो इधर आएगा 6/15, 4/15, 3/15, 2/15। नेक्स्ट हमारा वैल्यू ऑफ प्लांट है, उसका है 24,000, 18,000, 12,000, 6,000। 330 हम कट करेंगे, तो हमारा बचता है 24, 18, 12, 6। ये हमारा जाएगा 6 के टेबल में। 6 4 = 24, 6 3 = 18, 6 2 = 12, 6 1 = 6। तो इसका हम कैसे रेशियो कैसे बनाएंगे 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 + 1 10। तो सेम आएगा, जैसे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज था वैसे वैल्यू ऑफ प्लांट आएगा, दैट इज 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10।
अब लास्ट क्या है भाई, वैल्यू ऑफ स्टॉक। इसमें आप देख सकते हैं सर्विस डिपार्टमेंट में कुछ भी नहीं दिया है, सो लेट इट भी 3 है, तीनों का करेंगे। 15,000, 9,000, 6,000, द कॉमन इज 30, वी विल कट दैट। देन वी सी 15:9:6, इसको हम छोटा कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। 3 के टेबल में तीनों जाएगा। 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 2 ज़ा 6। तो टोटल क्या आएगा, 5 + 3 + 2 10, तो 5/10, 3/10 एंड 2/10। अब इसे हमें बांटना है, तो कैसे बांटेंगे। अब हम हमारे सॉल्यूशन पार्ट पे आ जाते हैं। अब ये हमारा पहला एक्सपेंस क्या है, रेंट है। अब रेंट को हमने किसके बेसिस पे बांटा है, एरिया के बेसिस पे। यहाँ लिख देंगे एरिया। अब एरिया का रेशियो हमने क्या लिया था, 15:11:9:5, तो लिख देंगे यहाँ पे सेम 15:11:9:5। अब इसको हम बांट देंगे। अब कैसे बांटेंगे, सिंपल सा है। ए का चाहिए हमें 1000, टोटल हमारा एक्सपेंस है। अब ए का, ए डिपार्टमेंट बोलता है भाई उसका मेरा 15% तो भाई मेरा है, या तो इसको लिख लेंगे 15। अब डिवाइड किससे करेंगे, यहाँ टोटल क्या था 15/40 था, तो हम ले लेंगे डिवाइड बाय 40। आंसर हमारा आता है 375, यहाँ लिख लेंगे 375। नेक्स्ट हम सेम वापस लेंगे 1000। अब बी क्या बोलता है, मेरा 11 है, तो मल्टीप्लाई बाय 11 एंड डिवाइड बाय 40, आता है 275। नेक्स्ट टेक अगेन 1000 इंटू, तीसरे का है 9, सो हम ले लेंगे मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 40, आ जाएगा 225। अब लास्ट का है 5, सो हम ले लेंगे अगेन 1000 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 40, 125। दोस्तों अब इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। टोटल हमारा एक्सपेंस 1000 था, तो हम इधर ले लेंगे 1000। अब देखेंगे हमारा पूरा टोटल आया कि नहीं। पहला हमारा 375 है, लेस कर देंगे 375। सेकेंड हमारा 275 है, लेस कर देंगे 275। देन हमारा 225 है, तो लेस कर देंगे 225। लास्ट हमारा 125 है, लेस कर देंगे 125। 0, दैट इज हमने 1000 को प्रॉपरली हमने एलोकेट कर दिया है तीनों प्रोडक्शन और एक सर्विस डिपार्टमेंट में। अब नेक्स्ट हमारा आता है रिपेयर्स टू प्लांट। अब रिपेयर्स टू प्लांट हमें किसके थ्रू बांटना है, वैल्यू ऑफ प्लांट के थ्रू, तो यहाँ लिख देंगे वैल्यू ऑफ प्लांट। अब वैल्यू ऑफ प्लांट का हमारा रेशियो क्या था, 4:3:2:1 था, मतलब 4/10, 3/10, 2/10 एंड 1/10 लिख लेंगे। 4:3:2:1। अब रिपेयर्स टू प्लांट का अमाउंट हमारा था 600 था। ओके, तो जैसा हमने 1000 लेके रेंट का सॉल्व किया, सेम हमें सबका सॉल्व करना है। यहाँ लेना है 600। ए का कितना है, 4 है, तो हम ले लेंगे ए 600 इंटू 4 डिवाइडेड बाय टोटल कितना है, 10 है, डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 240। मूविंग ऑन, टेक अगेन 600। बी का है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10, ओके सॉरी, दैट इज 180। मूव टू सी। सी बोलता है भाई मेरा 2 है, तो हम वापस से लेंगे इधर 600 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 120। एंड लास्ट बस नॉट द लीस्ट आएगा इधर 60 आएगा। हम चेक कर सकते हैं, चेक कैसे करेंगे भाई, कर लेते हैं। 600 है, मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 60। क्रॉस चेक कर सकते हैं आप, टोटल आपका आएगा 600। ऐसे हमें बाकी का भी सॉल्व करना है। अब मैं आपको बाकी का पूरा सॉल्व करके बताता हूँ, टेंशन मत लीजिएगा, बोलते बोलते समझाते समझाते सॉल्व करूंगा। नेक्स्ट हमारा डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट है, जो हमें सेम वैल्यू ऑफ प्लांट के हिसाब से करना है, जिसका रेशियो सेम है 4:3:2:1। अब इसका वैल्यू कितना है, 450 है, तो 450 इंटू 4/10, दैट इज 450 इंटू 4/10, दैट इज 180। Then we will take again 450 into 3/10,
that is 135, then 450 into 2 by 10, that is 90, and last 450 into 1 by 10, that is 45. You can add all this 4, you will get the value 450. नेक्स्ट इज लाइटिंग. लाइटिंग को हमने कैसे बांटा है? एरिया के हिसाब से. अब एरिया कहाँ, देखो जैसे एरिया दिया 15:11:9:5, सेम वी विल राइट एरिया 15:11:9:5. अब लाइटिंग का भाई वैल्यू कितना था देख सकते हैं, 120 वैल्यू है, तो ले लेंगे 120 इंटू पहले का है 15/40, वैल्यू आएगा 45. ओके, थोड़ा क्लियरली कर दो. अब वापस से लेना है 120 का इंटू 11 डिवाइडेड बाय 40, दैट इज 33. अगेन 120 इंटू 9/40, दैट इज 27. And last 120 into 5/40, that is 15. क्रॉस चेक कर सकते हैं, इसका टोटल आपको 120 ही आएगा. नेक्स्ट है हमारा सुपरविजन. ये हम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज के थ्रू बांटेंगे. तो बेसिस ऑफ एलोकेशन में लिख लेंगे नंबर ऑफ एम्प्लॉयज. अब इसका रेशियो क्या था? 4:3:2:1 था. हमारा जो सुपरविजन है उसका वैल्यू है 1500, सो हम ले लेंगे 1500 इंटू 4/10, दैट इज 600. नेक्स्ट अगेन टेक इट 1500 इंटू 3/10, दैट इज 450. नेक्स्ट अगेन 1500 इंटू 2/10, दैट इज 300. And last is 150. You can check it here. 1500 into 1/10, that is 150. चारों का टोटल करेंगे, सेम आपका आएगा 1500. नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉय लाइबिलिटी फॉर इंश्योरेंस. ये एक बेनिफिट, एक इंसेंटिव है जो हम एम्प्लॉय को देते हैं. तो ये आएगा हमारा, ये आएगा टोटल वेजेस. उसका जो वेजेस, जो उसका पगार, जो उसका तनख्वाह है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो हमारा वेजेस का रेशियो क्या है? 6:4:3:2. ओके, तो 6/15 लिख लेंगे इधर पर टोटल वेजेस. अब इसका 6:4:3:2, तो 6/10 मत कर देना, टोटल ले लीजिए. 6 + 4 10 + 3 13 + 2 15. 6/15, 4/15, 3/15, 2/15. तो इसे हम स्प्लिट कर लेंगे. वैल्यू कितना है इसका? 500 है, तो हम 500 लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 6 डिवाइडेड बाय 15. ओके, वी विल टेक वंस अगेन. वैल्यू है 500. ओके, बटन दबा था. 500 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 15, दैट इज 200. अगेन टेक इट हियर. 500 multiply by 4 divided by 15, 133.333 आ रहा है, तो हम 143 लेंगे. रीजन अगर पॉइंट पे 0.50 या 0.50 से आगे आता है तो हम एक नंबर ऐड करेंगे. अगर नहीं आता है तो एज इट इज जो पॉइंट के पहले का नंबर है वो हम लिख लेंगे. अब अगेन हम लेंगे 500 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 15, तो आता है हमारे इधर 100. अगेन 500 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 15. अब इधर क्या आ रहा है? 66.666, मतलब 0.50 से ऊपर है. तो मैंने बताया 0.50 से कम रहेगा तो सेम वैल्यू जो लिखा है वो ले लेना है. 0.50 या 0.50 से ऊपर आता है तो हमें एक नंबर ऐड करना है. तो यहाँ पर 66.666 आ रहा है रिकरिंग नंबर से पॉइंट के बाद के, तो हम ऐड करेंगे 67.
अब ये चारों का टोटल कर लेंगे, आपको श्योरिटी दिलाता हूँ कि 500 आएगा, 200 प्लस 133 प्लस 100 प्लस 67, यू कैन सी या 500। नेक्स्ट है हमारा फायर इंश्योरेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टॉक। अब इसको हम बांटेंगे कौन से रेशो में, वैल्यू ऑफ स्टॉक के रेशो में, क्योंकि भाई जो फायर इंश्योरेंस निकाला है वो हमने स्टॉक का निकाला है, जो हमारे पास स्टॉक अवेलेबल है हमारे ऑफिस में या हमारे गोडाउन में, उसका इंश्योरेंस निकाला गया, तो वो हम एलोकेट करेंगे एज पर द वैल्यू ऑफ स्टॉक। वैल्यू ऑफ स्टॉक का रेशियो क्या बोलता है भाई, 5:3:2। ये हमारे सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं जाएगा, खाली ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के तीनों डिपार्टमेंट में जाएगा, दैट इज A, B एंड C। रेशियो क्या है, 5:3:2, 5/10। ओके, हियर वी विल राइट वैल्यू ऑफ स्टॉक, रेशियो विल बी 5:3:2। अब इसका वैल्यू कितना है, 500 है सेम। ओके, अमाउंट है इसका 500, तो इससे हम बांटेंगे वैल्यू ऑफ स्टॉक के हिसाब से, दैट इज 5:3:2। तो 500 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 250 आ जाता है यहाँ पे। मूविंग ऑन, 500 इंटू 3/10, 150, 500 इंटू 2/10, that is 100. We will take total of this, 250 plus 150, 400 plus 100, 500. इधर हमें डैश दे देना या अन्य लिख देना, चलता है। नेक्स्ट है हमारा पावर। पावर किसके ऊपर जाएगा, मशीन के ऊपर, तो आएगा वैल्यू ऑफ प्लांट। वैल्यू ऑफ प्लांट का रेशियो क्या है, 4:3:2:1। लिख देंगे वैल्यू ऑफ प्लांट, रेशियो क्या है, 4:3:2:1। अब वैल्यू क्या है पावर का, 900 है, ले लेंगे इसमें 900 इंटू 4/10, 360, 900 इंटू 3/10, 270, 900 इंटू 2/10, 180, इधर आएगा 90। टोटल ले लेंगे, आपको 900 आ जाएगा। वी कैन क्रॉस चेक हियर, 360 प्लस 270 प्लस 180 प्लस 90, या वी कैन सी द वैल्यू 900। यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, वो मैं करेक्ट करना चाहूँगा कि मैंने वैल्यू थोड़ा रॉन्ग ले लिया है। ये जो वैल्यू है इसे हम लिख लेंगे, बिकॉज मैंने 500 ले लिया था, इसका वैल्यू था 150 एम्प्लॉय लाइबिलिटी फॉर इंश्योरेंस का, फॉर दैट आई एम सॉरी। तो 150 का हम बांटेंगे टोटल वेजेस के हिसाब से, टोटल वेजेस 6:4:3:2, तो 150 इंटू 6/15, इधर वैल्यू 60 आएगा, रॉन्ग लिखा था इसलिए सॉरी, या 150 इंटू 4/15, दैट इज 40, 150 इंटू 3/15, 30, लास्ट 150 इंटू 2/15, 20। टोटल कर लेंगे, आ जाएगा 150, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 30 130 एंड प्लस 20 150। अब ये हमने सॉल्व कर लिया है, एलोकेट कर लिया है। इसके बाद क्या करना है, हमें टोटल करना है। इसका टोटल कैसे करेंगे, टोटल हम एक एक डिपार्टमेंट के हिसाब से करते हैं। से मैं अभी एक का टोटल कर रहा हूँ, पहले एक बार रीड आउट कर लेता हूँ। एक का 375, 240, 180, 45, 600, 60, 250, 360। टोटल सबका कर लूँगा एक बार। थ्री 375, 240, 180, 45, 600, 60, 250,
360, आंसर आएगा 2110। यहाँ लिख लेंगे हम 2110। नेक्स्ट हमारा बी का हम एक बार रीड आउट कर लेते हैं। 275, 180, 135, 33, 450, 40, 150, 270। इसका टोटल कर लेंगे। 275, 180, 135, 33, 450, 40, 150, 270. Yeah, here the total is 1533. So here we will write 1533. So move on to the next department, that is C. 225, 120, 90, 27, 300, 30, 100 and 180. Yeah, we will do total 225, 120, 90, 27, धोखा क्यों देता है कल से। The total is 1072. Okay. अब हम लास्ट डिपार्टमेंट का एक बार पढ़ लेंगे, दैट इज सर्विस डिपार्टमेंट। 125, 60, 45, 15, 150, 20 डैश एंड लास्ट इज 90। ओके, इसका टोटल ले लेते हैं एक बार। 125, 60, 45, 15, 150, 20, 90, दैट इज 487। 1 सेकेंड, एक थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। 125, 60, 45, 15, 150, 20, 90, 505 इज द टोटल। हम लिख लेंगे इसको इधर पे 505। यू कैन क्रॉस चेक, इधर का भी टोटल कर लेंगे, यहाँ का टोटल कर लेंगे, दोनों का एकदम सेम आएगा। अब आपको एक सम से इतना समझ गया कि भाई इतना टफ भी नहीं है। दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड विद दिस चैप्टर, दैट इज ओवरहेड। अब सब्जेक्ट नया है तो शुरुआत थोड़ा इजी से होना चाहिए, इसलिए मैंने ओवरहेड चैप्टर चूज किया। अब इसको एक रिकैप फटाफट ले लेते हैं 1 मिनट के अंदर। यह हमारा क्वेश्चन था, ये हमारे कुछ एक्सपेंसेस थे, इसको हमने इसके थ्रू बांटा। मैंने आपको 3 स्टेप बता दिया है, एग्जाम हॉल में आएंगे तो तुरंत खाई मत कर देना आंसर का। सबसे पहला क्वेश्चन को पूरा रीड कर लो। सेकेंड चीज, हाथ में पेंसिल लो, कौन सा एक्सपेंस कहाँ पे एलोकेट होगा, किसके थ्रू डिस्ट्रीब्यूट होगा वो लिख लो। जैसे रेंट होगा एरिया के थ्रू, रिपेयर टू प्लांट होगा वैल्यू ऑफ प्लांट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन आप क्या करोगे, जो दिया है दैट इज जिसके थ्रू ये एलोकेट होगा उसका आपको रेशियो निकाल के रख लेना है। कैसे रेशियो निकालना है मैंने आपको क्लियरली बताया है। एंड याद रखना है, इसको आप इतना भी छोटा मत कर देना कि पॉइंट में आंसर आए या फिर नेगेटिव आए। पॉजिटिव आंसर चाहिए एंड ऐसा चाहिए कि इजीली डिवाइड हो सके। जैसे कि इसको मैंने लिया था 0 0 कट कर दिया था एंड द वैल्यू को मैंने इसका टोटल लेके 15/40 कर दिया था, 11/40 कर दिया था, 9/40 कर दिया था, 5/40 कर दिया था एंड रेस्ट। अब ये हमारा क्वेश्चन पार्ट जैसे पेंसिल का काम हो जाएगा। देन हमें फटाफट एक फॉर्मेट बना लेना है। फॉर्मेट में आपको कैसे बताया था, पहले लिख लेना इन द बुक्स ऑफ। अब मैंने इधर कंपनी का नाम जो डैश डैश है यहाँ पे लिख लो मॉडर्न कंपनी। देन हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हमने इसको एलोकेट किया है। 2 वे है सॉल्व करने का, एक प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन, वो वाला मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अब सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का ये तो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, दैट इज नेक्स्ट सम में, या उसके बाद हम आपको सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सिखाऊंगा। फिलहाल ये आंसर वे आपने समझ लिया होगा कि सारे एक्सपेंसेस के नाम ले लेना, बेसिस लिख लेना, किसके थ्रू क्या एलोकेट हुआ है। देन आपको एक नया आइडिया है जो मैं अगले सम में करने वाला हूँ, दैट इज एक टोटल का कॉलम बना लो। इसमें आपको क्या चीज क्लियर हो जाएगा कि जो आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आपको डाउट हो सकता है कि भाई ये टोटल बरोबर है कि नहीं। दैट्स वाई आप बाजू में, जैसे इसका अमाउंट है 1000, इसको मैंने टोटल कर लिया 1000 आ रहा है, लेकिन ये
ये तो क्वेश्चन पेपर साइड है, ये अभी एग्जाम हॉल में आपको ऐसे तो नहीं मिलेगा, ये आपका अलग रहेगा हाथ में, ये आपका आंसर शीट अलग रहेगा। दैट्स वाई बेसिस ऑफ एलोकेशन के बाद में एक टोटल का कॉलम बना लो एंड बाद में आप प्रोडक्शन एंड सर्विस डिपार्टमेंट जो भी है उसको आप एलोकेट करके लिख लो। इससे क्या होगा कि आपका टोटलिंग में या फिगरिंग में या आपका सम में कोई डाउट नहीं रहेगा, आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे, आपके मार्क्स कटने का चांसेस बहुत कम रहेगा। आप पूरे एक्सपेंसेस लिख लो, एलोकेट कर लो, लास्ट में आप टोटल कर लो एंड द होल मार्क्स इज इन योर हैंड। अब इसका सेकेंड वे क्या रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सो इफ यू लाइक माई